अब जाहिर है ऐसे में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ जिस तरह से यूपी में ही सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका सबसे पहला असर भी यूपी में ही योगी सरकार पर पड़ने वाला है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ प्रयागराज के माघ मेले में प्रशासन ने जो कुछ भी किया, उससे प्रदेश के ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका है वो नाराज है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम ब्राह्मण विधायक लखनऊ में मीटिंग कर चुके हैं, सीएम योगी को अप्रत्यक्ष तौर पर पहले ही चुनौती दे चुके हैं और अब यूजीसी विवाद ने पूरे सवर्ण समाज को ही बीजेपी के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। इसका असर केंद्र सरकार बाद में भुगतेगी, पहले तो योगी सरकार को झेलना होगा। इसे ऐसे समझिए, प्रदेश में हुए पिछले दोनों चुनाव में सवर्ण समाज तकरीबन योगी के साथ खड़े दिखे। इसकी काट के तौर पर अखिलेश यादव ने पीडीए वाली रणनीति अपनाई। अखिलेश यादव अपनी इस पीडीए रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश के इस पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, सवर्ण नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब सवर्ण किधर जाएगा? सवर्णों की नाराजगी का कितना बड़ा असर यूपी में पड़ने वाला है? सियासी गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि भले ही स्वर्ण समाज का एक बड़ा तबका यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार उन्हें अब नजरअंदाज करके उनके ही खिलाफ कानून ला रही है, ऐसे में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए स्वर्ण समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाकर एक बड़ा खेल शायद जरूर कर सकता है। दरअसल यूपी से लेकर केंद्र तक सवर्ण जातियों को लेकर बीजेपी का ये कोर वोटर माना जाता है। सवर्ण जातियां, खासकर ब्राह्मण को तो बीजेपी का ही वोट बैंक माना जाता है। इसकी एक वजह तो इनके तीनों प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। वही 90 के दशक में देश में हुए सियासी घटनाक्रम ने ब्राह्मणों समेत पूरे सवर्णों को बीजेपी के साथ जोड़ दिया, जो कि चुनाव दर चुनाव बढ़ता चला गया। दरअसल इस दौर में दो घटनाएं घटी। पहली याद होगा आपको, मंडल कमीशन की रिपोर्ट यह लागू किए जाने के बाद, और जो दूसरी घटना घटी राम मंदिर आंदोलन। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किए जाने से ब्राह्मण जाति में यह भाव पैदा हुआ कि उनकी सामाजिक श्रेष्ठता खतरे में, इसलिए वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। जबकि 91 यानी कि 1991 के चुनाव से पहले सभी सवर्ण जातियां बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट देती थी। इनके लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहने का कारण था कांग्रेस की गांधीवादी नीतियां। अब इसके तहत कांग्रेस ने आजादी के बाद इस नीति पर काम करना शुरू किया कि दलितों, आदिवासियों का आर्थिक उत्थान तो किया जाएगा, लेकिन सामाजिक संरचना को बिना चुनौती दिए, यानी जिनकी सामाजिक श्रेष्ठता है वो कायम रहेगी। अब इस तथ्य को राजनीति विज्ञानी फ्रांसिस फ्रैंकलिन ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है। फ्रांसिस फ्रैंकलिन बाकायदा इसको लिखते हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का झुकाव अब पिछड़ों की तरफ गया, दलित, आदिवासियों की तरफ बढ़ने लगा, सवर्ण समाज बीजेपी के साथ चले गए, जो अब तक के चुनावों में बरकरार रहा है। मगर अब यूजीसी विवाद ने सवर्णों का बीजेपी से मानो मोहभंग सा कर दिया है। इसका ट्रेलर यूपी में अभी से देखना शुरू हो गया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद यूपी बीजेपी में ही अंतर्द्वंद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने गोरखपुर में यूजीसी के इस नए नियम को काला कानून बताते हुए समाज में जाति संघर्ष बढ़ने की बात कही है। उन्होंने यहां तक कहा कि इससे नफरत को बढ़ावा मिलेगा और पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि
यूजीसी ने अपने रेगुलेशन में पहले ही यह मान लिया है कि स्वर्ण समाज के लोग ही उत्पीड़क हैं और दलित ओबीसी पीड़ित है। यही नहीं, आगरा नगर निगम के बीजेपी के पूर्व उपसभापति जगदीश पचौरी, इन्होंने यूजीसी के नए नियम को लेकर अपना विरोध जताया। उन्होंने अपने खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने इस नए नियम का जो दूरगामी दुष्प्रभाव है वो बताया है और ये बताते हुए तत्काल कानून में संशोधन की मांग की। जगदीश पचौरी ने भी माना कि अगर यूजीसी कानून में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में गृहयुद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। अब इसके अलावा रायबरेली की सलोन सीट से बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर त्रिपाठी ने नई यूजीसी नीतियों पर अपनी नाराजगी जताई और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहां तक साधु संतों में भी यूजीसी के इस नए नियम को लेकर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने भी यह कहा है कि इस नियम से देश में गृहयुद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। यूजीसी का काला कानून समाज में जाति नफरत फैला रहा है, जाति संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। यूजीसी का ऐसा कानून सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का हथियार मिल जाएगा। यूजीसी को मैं रॉलट एक्ट के रूप में देख रहा हूं और इस नियम के खिलाफ जनता से अपील करता हूं कि जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराए। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से भी प्रार्थना करते हैं, शीर्ष नेतृत्व इस समस्या को गंभीरता से समझे और उत्पीड़न की इस कार्रवाई को, इस प्राविधान को हटाए। बहुत इसका दूरगामी और परिणाम आ सकता है, जो कि मेरे ख्याल में जिसके लिए मैं ज्यादा चिंतित हूं, क्योंकि ये कभी भी गृहयुद्ध का रूप धारण कर सकता है। अब नहीं तो 10 वर्षों के अंदर, या फिर जो मेधावी छात्र और छात्राएं जो हैं उनको अगर कहीं ना कहीं उनकी रोका जाएगा, उनकी काबिलियत को रोका जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उनका परिवार और वो डिप्रेशन में आके कहीं कोई ऐसा आत्मघाती अपना कदम ना उठाए, तो उससे आने वाले समय में छात्रों के जीवन पर भी संकट ना हो। भारतीय जनता पार्टी ही कहती थी कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहें सेफ रहें, लेकिन यह जो यूजीसी की नई नियमावली है, इससे हिंदू बटेगा भी, घटेगा भी, कटेगा भी, देश का भी विभाजन होगा, जातीय संघर्ष होगा, निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा और एससी एसटी ओबीसी के अगर बच्चे, सवर्णों के बच्चों को अगर झूठा आरोप लगा दिए तो भी जो है तो उनका करियर तबाह हो जाएगा। सवर्ण के बच्चों का झूठा आरोप लगाने वाले पर आपने कोई जो है तो ये नहीं रखा कि उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इससे जो है तो एक गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था।